लोगों ने भी वीडियो देखा है और अम्बा जी से हम लोगों की भी बातें हो रही है और इस तरह से खुले तौर पे एक माननीय जनप्रतिनिधि को इस तरह से धमकी देना ये कहीं ना कहीं गलत है और हम खुद भी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संदर्भ में बात करेंगे और हमारी पार्टी भी इस संदर्भ में बात करेगी कि इस पे उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी लोग इस तरह की धमकियां दे रहे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। कोई सुरक्षित नहीं क्योंकि सुदेश महतो को धमकी आ रही है, सूर्यांजा का जो प्रकाश एनकाउंटर हुआ, बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति, हर किसी को धमकी आ रही है, जनप्रतिनिधि को जब धमकियाँ आ रही हैं तो प्रकाश हत्याएँ हो रही है तब नहीं, ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए और इस पर जांच होगी और जो भी इस तरह के गलत लोग हैं उन पे कार्रवाई होगी। मैडम, क्या अधिकारी वहाँ पर आप लोग की बात नहीं सोचते? जैसा कि अम्बा प्रसाद ने भी आरोप लगाया था कि भाजपा के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं कुछ लोग। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो सब ठीक है, अधिकारियाँ सुन रहे हैं। हाँ, सीबीआई जांच होना चाहिए और वैसे अफसर और कोई मिश्रा जी का नाम आ रहा है उस पर हत्या का केस होना चाहिए, सरकार को गंभीर लेना चाहिए और जितने भी सांसद विधायक मंत्री का सुरक्षा बढ़ाया जाए और क्रिमिनल लोग का, उग्रवादियों का मनोबल बढ़ा, उसको झारखंड में सरकार जेएमएम और यूपीए के सरकार आने के बाद अब उन लोगों का मनोबल बढ़ा है, सरकार को गंभीर रखना चाहिए, रहना चाहिए गंभीर, नहीं तो उन लोग का और भी मनोबल बढ़ेगा। पुलिस प्रशासन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। मिश्रा जी अभी तो हम लोग पता नहीं किए हैं, लेकिन मिश्रा जी का लगातार पेपर मीडिया आप लोग के माध्यम से आ रहा है और उनका घर के परिवार के लोग भी आरोप लगाया कि कोई मिश्रा जी है, उन्हीं के कहने पे एनकाउंटर हुआ, उस पर हत्या का मुकदमा करके उसको जेल भेजा जाए। सीरियस लिया तो सीआईडी जांच का आदेश दिया। सीआईडी जांच तो खुद सरकार के, हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच होना चाहिए। वैसे कितना लोग हैं जो अफसर लोग भी दिन दहाड़े कोयला लोहा से लेकर तमाम चीज चला रहे हैं, वो लोग भी अपराधी है। वैसे आईएएस आईपीएस को भी सजा मिलना चाहिए। मेरे क्षेत्र में खुलेआम कोयला चल रहा है, हम अभी सदन में भी बात को रखना है, वैसे अफसर को भी एनकाउंटर तब कर दिया जाए जो कोयला लोहा चुरा रहा है। प्रस्ताव आता है तो विचार किया जाएगा, लेकिन पार्टी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का में ये प्रस्ताव पर हम लोग विचार करेंगे तो मिलना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से हम कहें मिलना चाहिए सम्मान। वर्तमान गुरु जी तो मानते हैं कि भारत रत्न के हकदार हैं, सम्मान मिलना चाहिए। प्रस्ताव पास करके बड़का गाँव के ये तो विधायक दल की बैठक में तय होगी। और अभी बड़का गाँव में विस्तार पे जिस तरीके से सड़कों पे है, आंदोलन कर रहे हैं, पूर्व विधायक है वो बोली कंपनी धमकी दे रही है, आप वर्तमान विधायक है, उन लोगों के हक के लिए क्या बोलिएगा? लगता है कि वहाँ पे नाइंसाफी हो रही है? विस्थापन की बात को लेकर हमने सदन पर या सड़क पर भी आवाज़ उठाई है। पूर्व विधायक का जो मामला है वो जांच का विषय है, क्योंकि उनका पूरा परिवार हमेशा विवाद के घेरे में रहा है और आज भी जांच के घेरे में है, ईडी से लेकर सब जगह। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे बीजेपी के सांसद धमकी दे रहे हैं ना। ये जांच का विषय है, उनके साथ किस मामले में विवाद हुआ है। ये भाजपा के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, उनके पिताजी पूर्व मंत्री हैं। यदि गलत उनके ऊपर हुआ है तो पार्टी भी सरकार में है, वो जांच करावे। ये सीआईडी को सौंपा गया है, सीआईडी जांच कर रही है और ज़रूरत होगा तो इससे उच्च स्तरीय एजेंसी से के लिए भी हम लोग। सीआईडी तो स्टेट का ही अंग है और पुलिस भी स्टेट का ही है, तो ज़रूरत पड़ा तो फिर उच्च स्तरीय जो एजेंसी है उसके लिए भी हम लोग दबाव बनाएंगे। पुलिस सूर्या को कुख्यात अपराधी बताती है, आपके अनुसार सूर्या क्या है? ये तो हम बहुत पहले से उनको नहीं जान रहे हैं। पिछला जब वो चुनाव लड़े थे 2019 का बीजेपी से, तब उनको जानने के उसके बाद बैकग्राउंड क्या है वो हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। लेकिन केस का यदि देखें तो पॉलिटिकल के में आने के बाद भी कई केस ऐसे फर्जी केस होते हैं, तो उस हिसाब से अपराधी और कुख्यात बताना हमको नहीं लगता है कहीं है। जांच हो, निष्पक्ष जांच हो
और स्वतंत्र एजेंसी जांच करे तो ये बेहतर है। देखिए, अभी आज सत्र की शुरुआत हुई है और जिस तरह की घटना झारखंड में हो रही है, हम लोग विष्णु जी को सम्मान देते हैं और उनका श्राद्ध क्रम चल रहा था और इसी बीच सूर्या हांसदा की इनकाउंटर ये दर्शाता है कि ये सरकार आदिवासी के कितने हित में सोचती है। और गुरुजी ने हमेशा जल जंगल ज़मीन की बात की और लड़ाई लड़ी और आदिवासियों के हितैषी के रूप में वो एक मानिंद नेता थे और उनके श्राद्ध क्रम के बीच में इस तरह की हत्या होना बड़ा दुखद है। और निश्चित तौर पर विधानसभा सत्र है और सत्र के अंदर चर्चाएं होंगी और जो पार्टी का निर्णय होगा उसमें हम लोग साथ हम लोग उसका देखिए, हम तो उसके लिए विरोध कर रहे हैं, उसको कड़ी से कड़ी उसका हम लोग निंदनीय करते हैं। इस टाइप का जो अपराध किया है झारखंड में, जब से गठबंधन की सरकार बनी थी, इस तरह के आए दिन हत्याएं, लूटमार, चोरी डकैती होते रहा है। इसके लिए हम कड़ी निंदा करते हैं इस सरकार के ऊपर और जो इस तरह से जो घटना हो उसके ऊपर दोषी को जल्द से जल्द उसको फांसी सजा होनी चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भारत सरकार को भेजना चाहिए, ये हमारा व्यक्तिगत विचार है। और उसके बाद वो भारत रत्न मिले गुरुजी को, ये हमारा सबसे प्रबल विचारधारा है। आप संथाल से आते हैं, वहाँ सूर्या हांसदा इनकाउंटर को लेकर बीजेपी लगातार आप लोग को घेर रही है, कह रही है सीआईडी से सक्षम नहीं है, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। अरे बीजेपी क्या घेरेगी, घेरने का काम तो आप लोग कर रहे हैं। गुरुजी हमने कर रहे, वो लगातार कह रहे हैं गुरुजी की जीवनी पढ़ाने की बात जा रही है, स्कूल में गुरुजी की जीवनी पढ़ाई जाएगी। पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसे आंदोलनकारी व्यक्ति जो जंगल से पैदा होकर के और देश के शीर्ष स्थल में पहुंचा, वैसे व्यक्ति का जीवनी पढ़ाई होनी चाहिए।